हेलो बच्चों, लेट रीड द क्वेश्चन। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और धीरे धीरे एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। आपको एक सॉल्यूशन गिवन है जिसके अंदर क्या है, जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, जिसके वेपर इजिली नहीं बन सकती। आपकी राउल्ट लॉ के ऊपर बेस है। ओके, जिसको आप पढ़ते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। तो हम एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। First statement is the fraction of total molecule in the solution that has sufficient kinetic energy to overcome the binding force of liquid decrease as the more molecule are added of solute. Second, the boiling point of solution increase as we add more solute. Third, the higher the concentration of solute, the lower is the vapor pressure of solvent. ऑप्शन नंबर डी, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इंक्रीज द। देखिए आपका मिसिंग है थोड़ा, बुक में जो लिखा है क्वेश्चन में लिख देता हूं पूरा। देखिए, इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें एक छोटी सी बात समझनी होगी कि कोई भी चीज बॉइल कब होती है, कि वेपर कब बनते हैं। देखिए, वेपर कब बनते हैं, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है। ओके, कंटेनर और इसके अंदर पड़ा है वाटर। देखिए, तो आपको पता है वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट। तो अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा। देखिए, अगर आप इसको हीट करते हो वाटर को, अगर आपने वाटर को हीट किया यानी टेम्परेचर दिया, तो क्या होगा, आपके जो मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। ओके, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, किससे, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन H2O। जैसे ही ज्यादा हो जाएगी अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन H2O, बिटवीन H2O मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, आपका ये बन जाएगा वेपर, ये बन जाएगा वेपर। ओके, राइट। तो क्या मैं लिख सकता हूं, जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल की। ओके, और उतने ज्यादा ऐसे मॉलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल से ज्यादा, लिक्विड मॉलिक्यूल से ज्यादा है। ओके, ज्यादा हो जाएंगे और वेपर बनेंगे। ओके, और अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन H2O मॉलिक्यूल को कुछ और नाम से जाना जाता है, जैसे कि नॉट H2O, कोई भी सब लिक्विड, राइट। तो मैंने H2O को एक जनरलाइज कर दिया। ओके, ये आपका है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो जिस भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा है, वो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, हाई, क्योंकि गैस की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, तो वेपर क्या एक तरह से गैस ही है। ओके, और वेपर बन जाएंगे। ओके, तो अब आपको बताना है कि देखिए, वाटर का तो मैंने आपको बता दिया, ये आपका वाटर है। वाटर के अंदर हमने डाल दिया नॉन वोलेटाइल स्पीशीज, जिसको बोला सोल्यूट। फॉर एग्जांपल, आपको पता है शुगर, चीनी के वेपर इजिली नहीं बनते, आपने डाल दिया है H2O के अंदर शुगर, तो क्या चेंज होगा आपको बताना है। देखिए, आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब भी नॉन वोलेटाइल स्पीशीज को सोलवेंट के अंदर डाला जाता है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाता है। ओके, कैसे डिक्रीज होगा ये हमें देखना है थ्योरेटिकली। देखिए, वाटर, यहाँ पे वाटर भी है और साथ के साथ मैंने क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल स्पीशीज, जिसको बोला गया सोल्यूट, तो जो कि होगा सोल्यूट शुगर। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए ऐसे केस में वेपर कम बनेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ओके, ऐसे मॉलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है बाइंडिंग एनर्जी से, या आप बोल सकते हो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन H2O मॉलिक्यूल। ओके, H2O मॉलिक्यूल वो यहाँ पर होंगे ज्यादा। लेकिन जैसे ही आपने, ओके, वो होंगे यहाँ पर ज्यादा, लेकिन जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल चीज ऐड कर दी, तो नॉन वोलेटाइल स्पीशीज के वेपर तो बनते ही नहीं है। और वो क्या करता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द, ओके, क्योंकि कुछ एनर्जी जो नॉन वोलेटाइल स्पीशीज एब्जॉर्ब करेगी वो वेपर बनाने में काम नहीं आएगी, वो उसको बस थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल स्पीशीज के वेपर बनते नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, ऐसे मॉलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है बाइंडिंग एनर्जी से, वो डिक्रीज हो जाएंगे। ओके, वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा है वो डिक्रीज हो जाएंगे, और डिक्रीज होंगे का मतलब क्या है, वेपर कम बनेंगे।
वेपर डिक्रीज हो जाएंगे, और वेपर डिक्रीज होंगे तो वेपर का प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ओके तो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन दैट हैज सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द बाइंडिंग फोर्स ऑफ लिक्विड डिक्रीज एज मोर सॉल्यूट मॉलिक्यूल आर एडेड। बिल्कुल सही। जैसे जैसे आप सोल्यूट को नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को इनक्रीज करोगे तो H2O के ऐसे मॉलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा है वो डिक्रीज होंगे। ये बात बिल्कुल सही है। ओके फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके सेकंड स्टेटमेंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज एज वी ऐड मोर सोल्यूट। बिल्कुल गलत है। पहले मैं थ्योरेटिकली बता देता हूं फिर मैं एक्सपेरिमेंटली बता देता हूं। मैंने क्या कहा, जैसे जैसे आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इंक्रीज करोगे तो वेपर डिक्रीज होंगे, और वेपर डिक्रीज होंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर नॉन वोलेटाइल स्पीशीज इंक्रीज होगी तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो मान लीजिए आपका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके 100 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है 100 और 180 एम। 180 एम। तो जो आपने सॉल्यूशन बनाया उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 से कम होगा, मान लीजिए है 0.880 एम। लेकिन आपको कितना चाहिए, आपको बॉईल कराने के लिए प्रेशर चाहिए 180 एम के बराबर। वो कैसे होगा, तो यहां पर आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे काम नहीं चलेगा, आपको और ज्यादा हीट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को 180 एम तक लेके जाना तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए करना पड़ रहा है 120 डिग्री सेल्सियस। ओके तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ओके तो आपको क्या है, अगर आपने नॉन वोलेटाइल स्पीशीज ऐड की तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। और ये आपका थ्योरेटिकली था। अब मैथमेटिकली आपने पढ़ा होगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, मोलैलिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल स्पीशीज। तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल स्पीशीज इंक्रीज करोगे आपका चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो डेफिनेटली आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ओके ये भी सही है। ओके अब थर्ड स्टेटमेंट, द हाईएस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट लोअर इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल सही ये बात अभी अभी हमने बोली। देखिए इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा, नॉन वोलेटाइल स्पीशीज की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। राइट ये बिल्कुल सही है। और अगर आपको मैथमेटिकली देखना है तो आपने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा होगा, जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय पी नॉट। ये बाकी सभी वैल्यू तो कांस्टेंट है बट पीएस यहाँ पे चेंज हो रहा है, इज इक्वल टू काई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो यानी जैसे जैसे आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इंक्रीज किया, ओके वैसे वैसे ये पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी। और ये पूरी वैल्यू इंक्रीज कब होगी, बाकी सब तो कांस्टेंट है, जब पीएस डिक्रीज होगा। यानी पीएस डिक्रीज विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ओके तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और फोर्थ स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली गलत होगी। एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इंक्रीज द, ये मैंने अलग से लिख दिया क्योंकि बुक में था स्लाइड में मिसिंग था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल गलत लिखा है। ओके नॉन वोलेटाइल स्पीशीज इंक्रीज कर रहे हो तो वेपर प्रेशर डिक्रीज, वेपर प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ओके थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, तो फोर्थ तो अपने आप ही गलत हो जाएगी। राइट तो आपका आंसर क्या आएगा, फोर्थ वाली गलत है। और लेकिन देखिए हमसे पूछा क्या गया है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत कौन सी है, तो आपका आंसर आएगा 4 इज इनकरेक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल स्पीशीज की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा, वैसे 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 पेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं। तो आंसर नंबर डी इज योर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेल। हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।